बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। एग्जिट पोल को सच मानकर जश्न मना रहे लोगों को तगड़ा झटका लगा और बिहार में एनडीए को बहुमत मिल गया। पार्टी के प्रदर्शन के लिहाज से आरजेडी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। जेडीयू का प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन को जारी रखे हुए है। नतीजों के बाद आरजेडी और कांग्रेस में सिर्फ टक्कर शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों पर राजद को 75 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई हैं। 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर जेडीयू है। कांग्रेस को इन चुनावों में केवल 19 सीटें ही हाथ लगी। वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर 23.1% आरजेडी के खाते में गया। वहीं कांग्रेस के हिस्से 9.48 और लेफ्ट के हिस्से 1.48% वोट गया। एनडीए में बीजेपी ने 19.46 और जेडीयू ने 15.38% वोट पर कब्जा जमाया। आंकड़ों से ये साफ है कि 125 सीटों के साथ राज्य में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिली, जिसमें से सीपीआई-एलएल ने 19 सीटों में से 12 पर अपना कब्जा जमाया। चुनाव आयोग ने इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा खुलासा भी किया। आयोग ने बताया कि 4 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 200 वोटों का है, जबकि 24 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोटों का है। 32 सीटों पर 2000 वोटों का अंतर, 48 सीटों पर जीत हार का फासला सिर्फ 3000 वोटों का है। चुनावों में देर रात पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव परिणाम पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में विकास, प्रगति और सुशासन को पुनः चुनने के लिए प्रदेश के सभी भाइयों बहनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेषकर बिहार के युवाओं और महिलाओं को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बिहार में सुरक्षा और उज्जवल भविष्य को चुनकर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पीएम मोदी ने भी बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार हर वर्ग का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राजद का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि राजद के कई प्रत्याशियों को जीत के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। ऐसे में किसी गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मनोज झा ने वोट गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें आयोग ने शिकायतों की जांच का भरोसा दिया है। ऐसे ही कांग्रेस ने अपनी हार का विश्लेषण करने की जगह सारा ठीकरा राजद पर फोड़ा। प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि 70 सीटें भले ही मिली, लेकिन जो सीटें मिलनी चाहिए थीं वो पार्टी ले नहीं पाई। उनका कहना है कि आरजेडी ने वे सीट दी जहां उसके लिए जीत हासिल करना मुमकिन नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि उसे वही सीट मिली जहां एनडीए बहुत मजबूत था। राजद और कांग्रेस में तालमेल की गड़बड़ी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी और राहुल ने एक साथ कोई रैली नहीं की। प्रियंका गांधी तक ने एक बार भी बिहार आना उचित नहीं समझा और बिना विश्लेषण के राजद, लेफ्ट और कांग्रेस की सीटों का बंटवारा कर दिया गया।